अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे और फिर आज का सेशन चालू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। तो आज भी हम लोग लाइव डेमो करेंगे क्रोनोलॉजी के लिए। आप में से ही किन्हीं की डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी और पिक कर लिया जाएगा नाम, और देखा जाएगा कि उस नाम में क्या है क्या नहीं है। तो जो लोग लाइव कैमरे ऑन करके रखेंगे उनमें से लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोगों का आज से 7:30 PM से हम लोगों का क्रोनोलॉजी का बैच चालू हो रहा है। मेन कोर्स जो है ये 15 से 20 दिन का कोर्स होता है। इसमें हम नेम को कैसे, एक अच्छा नेम किसी को कैसे दे सकते हैं, एक अच्छा नाम कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम इंसान हैं, लोग हैं हम लोग, लेटर्स भी ऐसे ही होते हैं, नंबर्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है। जैसे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इनका इंडिविजुअली अगर जो आप देखोगे तो इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक अपना ही इनके कैरेक्टर रहता है। लेकिन जब ये दो नंबर मिल जाते हैं, 1 और 2 को अगर जो आप मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा या 21 हो जाएगा। ठीक है। 3 और 4 को मिलाएंगे तो 34 हो जाएगा या 43 हो जाएगा। ऐसे होता है। या अगर जो तीन नंबर एक साथ में बैठ जाएंगे तो वो 100 के डिजिट में पहुंच जाते हैं। 4 नंबर एक साथ में बैठ जाते हैं तो वो 1000 के डिजिट में पहुंच जाते हैं। तो उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, नंबर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। सेम अल्फाबेट में भी ऐसा ही है। ए की अपने आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर जो ए और बी मिल जाएंगे तो उनकी वैल्यू कुछ और होगी। ए बी सी कुछ मिल जाएंगे तो उनकी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है ना। तो जब कुछ लेटर्स एक साथ मिल जाते हैं तो कुछ वो फॉर्म करते हैं एनर्जी। एनर्जी जब वो फॉर्म होती है तो, और वो अगर जो किसी को इंडिकेट करने के लिए, किसी को वो बात करने के लिए या उसको इंडिकेट करने के लिए बोला जाता है तो उसको नेम बोलते हैं। जैसे मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा है, अरविंद सानिया। जब तक मेरा नाम आपको नहीं दिखाई देगा, मेरे बारे में आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन। नाम का होना इसलिए जरूरी है। ठीक है ना। तो जितने भी हम इंसान हैं, जितने भी हम लोग हैं, हमारा सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। हमारे धर्म के हिसाब से भी होता है, हमारे पेट नेम भी होते हैं। फिर हम पेट एनिमल पाल लेते हैं अपने घर में, उनके भी हम नाम रखते हैं। ठीक है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि कुत्ता पाल लिया तो उसको कुत्ता ही बोल रहे हैं, बिल्ली पाल रही है तो उसको बिल्ली बोल रहे हैं। उसका भी हम नाम रखते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। वाइब्रेशन हमको अच्छी लगती है नाम में। हम हर किसी को इंसान नहीं बोल सकते, हम हर किसी को मनुष्य नहीं बोल सकते, हम हर किसी को औरत बोल नहीं सकते, स्त्री नहीं बोल सकते। हमको नाम रखना अच्छा लगता है क्योंकि नाम से हम इजीली किसी को भी समझ सकते हैं, नाम से किसी को इजीली हम इंडिकेट कर सकते हैं, उसको सूचना पहुंचा सकते हैं, उससे सूचना ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना। एक पहचान जो होती है वो आपका नाम होती है। ठीक है ना। आपका नाम कैसा है, आपका नाम किस तरह का है, आपको पहचाना जाता है आपके नाम से। ठीक है ना। तो अगर जो आपका नाम नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा होगा आपको, तो आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी ही आएगी, आपको स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे। और अगर जो आपके नाम में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी तो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती रहेंगी, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम नाम को न्यूमरोलॉजी से जोड़ते हैं तो न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं कि जो नंबर्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो अल्फाबेट्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट, फर्स्ट जो हम लोगों ने डेमो लिया था, वहां हमने देखने की कोशिश की थी। तो जो अल्फाबेट्स हैं उनके लिए कोई प्लैनेट
हम लोग डिसाइड करते हैं, प्लेनेट उनके लिए बने हुए हैं, उन प्लैनेट्स का ही उन अल्फाबेट्स के ऊपर इफेक्ट आता है। जब वो इफेक्ट आता है तो उनका कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं। कॉम्बिनेशन अगर जो अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट होएगा, कॉम्बिनेशन अगर जो खराब होंगे तो खराब इफेक्ट आपके जीवन में आएगा। ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं। अशोक पारिक जी बैठे हैं, देवेंद्र सर बैठे हुए हैं, तृप्ति मैम बैठी हुई हैं, सुमन मैम बैठे हुए हैं, अनुराधा मैम हैं, हेमराज सर हैं, जगदीश जी हैं, विशाल हैं, नीलिमा मैम हैं, अंजलि दीक्षित बैठे हुए हैं। ठीक है ना। जे चूरामर सर बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ सर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने अपने कैमरे ऑन कर रखे हैं, तो इनके चेहरे भी मुझको दिखाई दे रहे हैं, जिन जिन लोगों ने अपने कैमरे ऑन कर रखे हैं। तो जैसे हमने बात की थी, नंबर वन के लिए AIJQY होता है। नंबर वन के लिए AIJQY होता है। ये लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, जो नंबर वन सूर्य को इंडिकेट करते हैं, सूर्य की एनर्जी इनके पास में होती है। AIJQY। ठीक है। नंबर टू जो चंद्रमा है, चंद्रमा के लिए BKR होता है। ठीक है। नंबर थ्री जो जुपिटर है, जुपिटर के लिए CGLX। ये नंबर थ्री के लिए होते हैं। नंबर फोर के लिए DMT। DMT नंबर फोर के लिए होते हैं। नंबर फाइव के लिए EHNX। EHNX नंबर फाइव के लिए होते हैं। नंबर सिक्स के लिए UVW होते हैं। नंबर सेवन के लिए OZ होते हैं। और नंबर एट के लिए PF। शेल्डियन में नाइन के लिए कोई वैल्यू नहीं दी गई है। हालांकि हम लोग इस बार पाइथागोरन भी लेकर के आ रहे हैं, तो वहां भी हम लोग को दिखाएंगे कि नाइन के लिए कौन कौन से नंबर्स होते हैं। वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, 2 से 3 दिन क्लासेस वो भी हम लेंगे। उससे इवेंट कैसे निकलते हैं लाइफ के, आपके पास्ट लाइफ में वो इवेंट क्या रहे, अभी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या इवेंट चल रहे हैं, फ्यूचर में वो इवेंट किस किस तरीके से आपके जीवन में आने वाले हैं, वो सब हम देखेंगे। तो जैसे मैं बात करूं तृप्ति मैम की, तृप्ति मैम का सबसे पहला नंबर जो है टी है, DMT। तो राहु का है। फिर उसके बाद में उन्होंने आर लिख रखा है, आर चंद्रमा का होता है। फिर उसके बाद में लिख रखा है उन्होंने यू, UVW नंबर सिक्स का हो गया। फिर पी लिख रखा है, नंबर एट का हो गया। फिर टी लिख रखा है, नंबर फोर का हो गया। फिर आई लिख रखा है, नंबर सूर्य का हो गया। ठीक है। तो पहला ही लेटर क्या ले रखा है, टी, राहु का लेटर ले रखा है। उसके जस्ट बराबर में बिठा रखा है चंद्रमा को, और चंद्रमा के जस्ट बराबर में बिठा रखा है शुक्र को, शुक्र के जस्ट बराबर में बिठा रखा है शनि को। तो कितना कैसा कॉम्बिनेशन बन रखा है, अच्छे प्लेनेट भी हैं और खराब प्लेनेट भी हैं। और राहु और सूर्य के बीच में दो ऐसे प्लेनेट बिठा दिए जो फीमेल हैं। शुक्र भी फीमेल को इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्शन को दिखाते हैं, और चंद्रमा भी चंद्रमा तो है ही फीमेल का एक सौम्य प्लेनेट बोलते हैं, या हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो क्वीन की तरह देखते हैं। तो राहु से और सूर्य शनि से दो सौम्य प्लेनेट को दबा दिया है। ठीक है। दबा दिया है तो हेल्थ इशू भी आएंगे, रिलेशनशिप इशू भी आएंगे, स्ट्रगल भी आएगा हर तरीके से, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि बोलेंगे कुछ सामने वाला समझेगा कुछ, रेपुटेशन में भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि राहु और शनि रिजिड हो जाते हैं, और दो जो सौम्य प्लेनेट हैं वो दब दब रहे हैं। तो इनको ऐसा भी लगता है कि मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। तृप्ति मैम, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण मैम। क्या ऐसा फील होता है आपको? हाँ सर, यस। ठीक है। तो हम यही देखने की कोशिश करेंगे सभी में। ठीक है। जैसे हम नीलिमा मैम का देखते हैं, नीलिमा मैम ने क्या कर रखा है, 9, NEEL। तो क्या हो गया है, 9 NB 5 का है, EE भी 5 का है, और L क्या है,
जुपिटर का है। तो तीन मरकरी साथ में बैठे हुए हैं जुपिटर के। शुरू के चार लेटर देख रहे हैं हम, चार या पांच लेटर देख रहे हैं बस, केवल तीन मरकरी बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर जुपिटर बैठे हुए हैं। तो तीन स्टूडेंट बैठे, तीन स्टूडेंट मान लेंगे हम, और एक जुपिटर मान लेंगे। तो लाइफ में मस्ती करना बहुत पसंद है, लाइफ को एंजॉय करना पसंद है। एंजॉय करना पसंद है क्योंकि जो प्रिंस होते हैं, जो मरकरी होता है, उसको अपनी लाइफ जीना ज्यादा पसंद होता है। एंजॉय करना, एक छोटे छोटे मोमेंट हंसी खुशी के परिवार के साथ बांटना, अपने जो क्लोज वन है उनके साथ में बांटना। और क्योंकि जुपिटर भी साथ में आए हैं, तो ज्ञान भी लेना, शिष्य गुरु का संबंध भी है। तो ज्ञान हक की भूख कभी खत्म नहीं होती। नीलिमा मैम, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। हाँ सर, सही कह रहे हो आप ना, एकदम। ठीक है। मुझे तो बहुत मस्ती करना ही पसंद है, और सबके साथ मेरी बहुत बनती है। कोई ऐसा नहीं है बंदा जिससे मेरी लड़ाई होती हो कभी ना। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, सबसे थैंक यू। पहले पे लिखा हुआ है देवेंद्र सर का नाम, मेरे को दिखाई दे रहा है। राहु, डीएमटी आ गया, फिर ए आ गया सूर्य, फिर वी आ गया, शुक्र आ गया, फिर ई आ गया। ई मतलब मरकरी। ठीक है ना। तो शुरू के चार लेटर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज, केवल पूरा नाम नहीं देख रहे हैं, केवल शुरू के चार लेटर देखने की कोशिश कर रहे हैं केवल। तो डी राहु, उसके बाद उसके बराबर में सूर्य, फिर शुक्र, फिर मरकरी। कैसा कॉम्बिनेशन, बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन। राहु भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है, और मरकरी भी है। ठीक है ना। तो राहु गुस्सा दिलाने का काम कर सकता है, और सूर्य साथ में बैठा हुआ है, तो हाई एनर्जी है, हाई लेवल की एनर्जी है। सबको कंट्रोल करना या सबको अपनी तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश करना। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी रूड हो जाए, क्योंकि राहु से स्टार्ट हो रहा है नाम। शुक्र है तो लग्जरी आती है और सबको सपोर्ट करने की कोशिश भी करते हैं। और फिर मरकरी भी आ गया है, शुक्र के साथ में मरकरी, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को अच्छे से चलाना। लेकिन सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? हो रही है राहु से। राहु और मरकरी के बीच में कौन कौन बैठा हुआ है? सूर्य और शुक्र बैठा हुआ है। तो हमेशा अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है ऐसे लोगों को। कुछ भी गलत होने के चांसेस इनके साथ में हो सकते हैं। इनके क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं, लाइफ से, जीवन से, हर चीज की इनको नॉलेज चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, इस चीज की क्या यूज है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं नंबर टू की पोजीशन पे, और राहु के साथ में आने की वजह से अलर्ट में रहना जरूरी है। देवेंद्र सर, अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा सर। अलर्ट तो रहता हूँ सर, लेकिन जो और बाकी की चीजें हैं अध्यात्म से जोड़ने की वजह से हाँ जी। टेंशन में नहीं रहता। टेंशन में नहीं रहते, मैंने कब बोला टेंशन में नहीं, मैं कह रहा क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं, हर चीज की इच्छा, क्वेश्चंस भी नहीं रहते सर। मतलब जानकारी लेना, नॉलेज लेना हर चीज की, कि ये किस चीज नहीं के नहीं, काम आएगा, इस तरीके से। नॉलेज नॉलेज जितनी मिल गई है उसे यूज करता रहता हूँ, लेकिन अच्छा। आगे ज्यादा नॉलेज लेने की इच्छा नहीं होती। जो सीख रहा हूँ सीख लिया, पर उसके पीछे मतलब ये है कि उसे बार बार खरीदना, ये करना, वो नहीं। अध्यात्म में से जुड़ने की वजह से उसको ज्यादा जोर। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो अध्यात्म के साथ में आप जुड़ गए हैं, आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो राहु का इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है फिर। ठीक है ना। जी। वो देखना जरूरी है। ठीक है। जैसे जयश्री मैम का है, राजश्री मैम का, सॉरी, राजश्री मैम का क्या है? RAJE। शुरू के चार लेटर हम ले रहे हैं, RAJE। आर मतलब टू, चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर सूर्य, फिर मरकरी। ऐसे देख रहे हैं, 2115। ठीक है। तो इनका नाम का किस चीज से शुरू हो रहा है? BKR, नंबर टू से शुरू हो रहा है, चंद्रमा से। तो सौम्य है, शांत है, सरल है। ठीक है ना। ममता फूट फूट के भरिए, सबको सपोर्ट करने का काम कर सकते हैं। ठीक है। राजा फिर आ गए हैं, दो राजा साथ में हैं। तो जब राजा और रानी एक साथ में आ जाएं, तो डिवाइन सपोर्ट मिलती है, परिवार से सपोर्ट मिलती है। हमेशा कुछ ना कुछ, अगर जो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी आने के चांसेस बन जाते हैं ज्यादा। क्योंकि फिर नंबर फोर की पोजीशन पे मरकरी आए हैं,
तो लाइफ को एंजॉय करना ही पसंद है परिवार के साथ में, क्योंकि राजा और रानी पहले बैठे हुए हैं, तो परिवार के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करना ज्यादा पसंद होता है ऐसे लोगों को। राश्री मैम। Yes, 100% sir. तो इस तरीके से हम नाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊंगा आप लोगों की किस तरह से हम नाम पढ़ सकते हैं, नाम की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से हम देख सकते हैं किसी के नाम को। फर्स्ट पहले से जब हमने पहली डेमो क्लास ली थी तो उसमें हमने देखा था कि हम पूरे नाम को किस तरीके से यूज करेंगे, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन एक साथ में बैठ जाएंगे तो वो किस तरीके से काम करने वाले हैं वो भी जरूरी है। ठीक है ना, क्या नेगेटिव वाइब्रेशन होगी, क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, किसके नाम को हम अभी हम हमने ये नहीं देखा कि इनका नाम अच्छा है खराब है सही है, कौन सा लेटर किस तरीके से इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है नेगेटिव वाइब्रेशन, हम वो नहीं देखें। अभी केवल हम इन नाम्स को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और अपना जो कोर्स है उसको हम लोग में इन सब चीजों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अगर जो आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप वो देख सकते हैं। हमने एक वीडियो आप ऑलरेडी अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, आप उसको भी देख सकते हैं। ये वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। केवल शुरू के 4 लेटर देख करके भी आप किसी के बारे में बहुत हद तक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और ये प्रिडिक्शन आप मान के चलिए 7 to 80% जाती ही जाती है अच्छी, क्योंकि शुरू के 4 लेटर जो आपके नाम में होते हैं, जो आपके नाम के शुरू के 4 लेटर होते हैं, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी लाइफ को हर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और अगर जो वो लेटर आपस में लड़ रहे होंगे, आपस में उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो आपके जीवन में स्ट्रगल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर जो आपके लेटर्स आपस में सपोर्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, आपस में एक दूसरे के साथ में कुछ उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो वो आपके जीवन में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको प्रोफेशनली भी सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको पर्सनली भी सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे होंगे, हर तरीके से आपको वो सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी प्रोनोलॉजी का पार्ट है। लास्ट जो हम लोगों ने फर्स्ट डेमो क्लास लिया था उसमें भी हमने देखा था, आज मैंने आपको कुछ नई चीज सिखाने की कोशिश की है। इस तरीके से भी हम नाम को देख सकते हैं, और सटीक जाता है, 70 to 80% सटीक जाएगा ही जाएगा। ये केवल एक पार्ट था। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हैं इस बार हम लोग प्रोनोलॉजी के कोर्स में। ये हमारा प्रोनोलॉजी का कोर्स आज शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। आज की जो हमारी क्लास होगी वो डेमो क्लास रहेगी, सॉरी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। हम लोग सब मिलेंगे, आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या हैं, हम क्या हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या क्या कर रखा है, आपका क्या बैकग्राउंड है। फिर मेन कोर्स जो हमारा चालू होगा मंडे से होगा। तो अगर जो किसी को लगता है कि आज आप पेमेंट नहीं कर सकते, आपको 1-2 दिन चाहिए, या आपको अभी कुछ पार्ट पेमेंट करना है, तो पर्सनली आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। या आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स अगर जो आप चाहें तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट, अभी हम 2-3 नाम और देखने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। ये कोर्स कंटेंट है हम लोगों का। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने देखा, तो ये भी एक रूल है। नंबर 1 के जो लेटर होंगे, नंबर 1 की जो पोजीशन होगी, आपको कैरियर सक्सेस और बिजनेस दिखाएगी। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके नंबर 1 पे कौन लेटर है, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। नंबर 2 पर आपके स्पाउस रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को दिखाते हैं, जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो वो देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं, क्या वो सपोर्ट करते हैं आपको रिलेशनशिप के लिए। नंबर 3 पर विजडम, फैमिली और हेल्थ को देखते हैं, तो वहां पर कौन कौन से लेटर आ रहे हैं आपके नाम में, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नंबर 4 पर वेल्थ, मनी और फॉर्च्यून देखते हैं, तो नंबर 4 की पोजीशन पे कोई लेटर आपके नाम में आ रहा है तो वो आपको कितना इन चीजों के लिए सपोर्ट कर रहा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 5 पर हेल्थ, बैलेंस और स्टेबिलिटी देखते हैं, तो वहां के लेटर आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे।
ठीक है ना। नंबर 6 पे सपोर्ट, हेल्पफुल, फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग एंड न्यू बिगनिंग्स। नंबर 6 की पोजीशन शुक्र की पोजीशन होती है। वहां पर कौन कौन से लेटर आपके नाम में आए हुए हैं, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको स्ट्रगल दे रहे हैं या आपको हेल्पफुल हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 7 पर न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रंस, क्या वो लेटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो देखेंगे। नंबर 8 पर नॉलेज, इंट्यूशन, मोटिवेशन, वो देखेंगे। फेम, प्रोस्पेरिटी, नंबर 9 की जो है फेम, प्रोस्पेरिटी और इल्यूमिनेशन देखेंगे। तो ये भी एक पार्ट है। सेम इसी तरीके से फिर अगर जो हम देखेंगे तो किसी की मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो नाम से ही किसी के ड्राइवर कंडक्टर कैसे निकाले जाते हैं, नाम से ही किसी का ग्रिड कैसे बनाया जाता है, कैसे उस ग्रिड को भरा जाता है, फिर उस ग्रिड के हिसाब से उसकी क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो भी सटीक जाता है बिल्कुल एकदम। जो हम लेटर्स यूज कर रहे हैं अपने नाम में, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो A to Z, या हमने नंबर A B C की दिखाए हैं, पूरे A to Z क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाएंगे। फिर पोजीशन, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं AIJQY की पोजीशन आप देख रहे हैं। नंबर 1 पर अगर जो AIJQY आता है तो गुड रेपुटेशन आपकी बनती है। नंबर 2 पर अगर जो AIJQY आते हैं तो आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता ही मिलता है। नंबर 3 पर अगर जो AIJQY आते हैं तो आपको गुड एजुकेशन आपकी रहेगी ही रहेगी। नंबर 4 पर अगर जो आपको AIJQY आते हैं तो एजुकेशन में हर्डल आपको ये दे सकते हैं। नंबर 5 पे आते हैं तो हायर एजुकेशन देते हैं। नंबर 6 पे आते हैं तो आपको डेप्थ दे सकते हैं, कर्जा आपका बढ़ा सकते हैं, फिजूल खर्ची आपकी बढ़ा सकते हैं ये। 7 पे आते तो अनहैप्पी मैरिड लाइफ दे सकते हैं आपको। 8th में आएंगे तो अप्स एंड डाउन्स देंगे कैरियर में। और 9 पे आते हैं तो गुड कैरियर देते हैं। तो इसी तरीके से A to Z की पोजीशन देखेंगे हम, कि वो कौन कौन सी पोजीशन पे हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम वो क्रिएट करके दे सकते हैं या क्या क्या आपके जीवन में वो बूस्टअप लेकर के आ सकते हैं, वो सब समझने की कोशिश हम करेंगे। ब्लास्टिंग नंबर कौन से हैं जो आपके जीवन में ब्लास्ट कर रहे हैं। अगर जो आपका ड्राइवर नंबर 1 बनता है तो लेटर नंबर 6 जो होता है UV W और PF आपके जीवन में ब्लास्ट कर सकते हैं, इनको कम लेना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। 1 से लेकर के 9 तक जो भी आपका ड्राइवर बनेगा, बर्थ नंबर बनेगा, उसके लिए कौन कौन से ब्लास्टिंग लेटर्स होते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बूस्टिंग लेटर देखने की कोशिश करेंगे जो आपकी लाइफ में बूस्ट लेकर के आए, आपको एनर्जी दें, आपको सपोर्ट करें, आपकी लाइफ में और ग्रोथ लेकर के आए वो। तो नंबर 1 के लिए BKR CGLS AIJQY, ये बूस्टिंग लेटर होते हैं। वो देखने की कोशिश करेंगे 1 से लेकर के 9 तक कैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हेल्पफुल बर्थ नंबर्स, ये किस तरीके से काम करता है, वो हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे अच्छी तरीके से, किससे आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना। टोटल नंबर, टोटल लेटर्स के जो टोटल लेटर कितने होने चाहिए आपके नाम में, जैसे यहाँ पर दिखा गया है बर्थ नंबर 1 के लिए, ड्राइवर नंबर 1 के लिए 4, 9, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, ये इतने लेटर्स आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लेने चाहिए, या इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो नहीं लेने चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट अपनी नाम में आप कैसे बढ़ा सकते हो, आपके नाम नाम का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से वो काम करेगा, किस तरीके से उसको हम बैलेंस करेंगे, वो पूरा देखने की हम लोग कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है। नेगेटिव साउंड्स, जैसे आपके नाम में नो नहीं आना चाहिए, वार नहीं आना चाहिए, मैड नहीं आना चाहिए, डाई नहीं आना चाहिए, नील नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे होंगे, अराउंड 50 के आसपास में नेगेटिव साउंड्स, जिसको हम मेन प्रोनोलॉजी बोलते हैं, वो साउंड्स हम देखने की कोशिश करेंगे। ये नेगेटिव साउंड्स हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव साउंड्स होती हैं, हिम, हैन, विन, ऑन, कैन, ये पॉजिटिव साउंड्स हैं। ये भी प्रोनोलॉजी का पार्ट है, ये आपके नाम में कितना बूस्टअप लेकर के आती हैं, कितना आपको सपोर्ट करती हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 8 स्टेप थ्योरी को यहाँ लेकर के आएंगे हम लोग, समझाएंगे पूरा डिटेल में कि पिलर्स को, आपके नाम में कौन कौन से पिलर्स होते हैं, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, प्लेसमेंट ऑफ लेटर आपको किस तरीके से लेना चाहिए, ब्लास्टिंग और बूस्टिंग लेटर कैसे हम यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ वोवेल्स कितनी होनी चाहिए आपके नाम में, कॉन्सोनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या हम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, क्या हम वोवेल्स को छेड़ सकते हैं या नहीं छेड़ सकते, क्या हम वोवेल्स को बैलेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सारा देखने की कोशिश करेंगे। साउंड इफेक्ट देखेंगे प्रोनोलॉजी के हिसाब से। मनी लेटर, आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है और आप अगर जो अपने नाम में मनी लेटर को इंक्लूड कर लें
तो आप अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। नेम का ग्राफ आपका कैसा होगा, वो नेम का ग्राफ हम देखने की कोशिश करेंगे। वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो देखने की कोशिश करेंगे। कॉर्पोरेट निम्नोलॉजी, सॉरी कॉर्पोरेट नेम प्रोनोलॉजी क्या होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उनके लिए बेस्ट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, क्या लेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, वो पूरा देखने की कोशिश करेंगे। 50 से ज्यादा हम रूल पढ़ाएंगे आपको कि जो अवॉइडेबल हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनको हमेशा हमको माइंड में रखना ही पड़ेगा कि ये वाला रूल तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। उस तरह के रूल हम पढ़ाएंगे एक अच्छा बैलेंस नेम बनाने के लिए, जो आपके जीवन में हमेशा वो प्रोस्पेरिटी देता रहे, वो आपको हमेशा सपोर्ट करता रहे। रिपीटेड नंबर्स जो होते हैं, रिपीटेड लेटर्स जो होते हैं, वो आपके नाम में कैसे इफेक्ट डालते हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। आपके नाम में मेंटल लेटर कौन कौन से हैं, इमोशनल लेटर कौन कौन से हैं, फिजिकल लेटर कौन कौन से हैं, स्पिरिचुअल लेटर कौन कौन से हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे, जो आपके पूरे नाम को बैलेंस कर पाए हम। सॉल्यूशन नंबर्स देखने की कोशिश करेंगे आपके नाम में। ठीक है। लेटर प्लेसमेंट देखेंगे आपका कि ये लेटर यहाँ होना चाहिए या ये लेटर वहाँ होना चाहिए, उस चीज को देखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे आपको 100 से ज्यादा। ठीक है। वो आपकी लाइफ में किस तरीके से काम करते हैं, लेटर्स के कॉम्बिनेशन वो देखेंगे, उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने लिए और बिजनेस के लिए। बिजनेस का नाम ठीक करने के लिए इन कॉम्बिनेशंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखा गया है। उनको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनको हम यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इवेंट नंबर निकालेंगे इस बार हम लोग, पाइथागोरन के हिसाब से इवेंट नंबर निकालेंगे कि आपके पास्ट में क्या इवेंट रहे, आपके फ्यूचर, आपके प्रेजेंट में क्या इवेंट चल रहा है, आपके प्रेजेंट फ्यूचर में कैसे इवेंट हम देखेंगे। ठीक है ना, वो उनका इफेक्ट देखेंगे और वो कैसे किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, वो सब हम पूरा इसमें देखने की कोशिश करेंगे। प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी इस बार नेम के थ्रू, कि आप प्रिडिक्टिव किसी का भी नाम को देख करके कैसे उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसके पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के बारे में। वो पूरा आप लोगों को इसमें समझाने वाले हैं हम लोग। ठीक है। नक्षत्र भी इस बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे धीरज सर हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, मेंटोर हैं हमारे, तो वो आपको नक्षत्र सिस्टम पढ़ाएंगे कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उसके क्या अल्फाबेट्स होते हैं, क्या हम उनको यूज कर सकते हैं, क्या हम उस नक्षत्र को अपने नाम में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके लेटर्स मुझे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या किस तरीके से वो हमको इफेक्ट डालते हैं अपने जीवन में, वो पूरा हम लोग सिखाएंगे इस बार। कंपाउंड नेम, जो नाम के कंपाउंड्स होते हैं A1 से लेकर के 100 तक, वो पूरा आपको सिखाए जाएंगे और उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, वो पूरा यहाँ पर हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को इस बार। जैसे कंपाउंड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये कंपाउंड है, 37 ये कंपाउंड है पूरे इसका निकाल करके। तो 37 का क्या मतलब होता है, 28 का क्या मतलब होता है, 33 का क्या मतलब होता है, 36 का क्या मतलब होता है, 41 का क्या मतलब होता है, 46 का क्या मतलब होता है, 44 का क्या मतलब होता है, क्या उन पे हम अपने नाम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, वो पूरा दिखाने की कोशिश, आप लोगों को यह समझाने की पूरी कोशिश इस बार की जाएगी। ठीक है ना। और बहुत कुछ जो यहाँ हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, या हम लोग जब पढ़ाते हैं, जो मुझको पहले से जानते हैं वो सब, उनको पता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हम डिस्कस करते ही रहते हैं। तो वो तो अनलिमिटेड है, वो तो हम उसके बारे में तो हम यहाँ कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो इसका जो पूरा एनर्जी एक्सचेंज है, जो इसकी कॉस्ट है या इसका जो प्राइस है, वो 2665 रुपये है। इसको आप ये जो नंबर लिखे हुए हैं 9410817799, जी पे, फोन पे या पेटीएम पर आप पेमेंट कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से आप यूज करना चाहें। ठीक है। इसमें इस बार हम लोग आपको 2 वर्कशॉप फ्री दे रहे हैं, बिजनेस लोगो और विजिटिंग कार्ड वास्तु की, कि आपका बिजनेस लोगो कैसा होना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, उनमें क्या हम सर्कल लें, क्या हम स्क्वायर लें, क्या हम रेक्टेंगल रेक्टेंगल लें, क्या हम हेक्सागोनल लें, सर्कल में हम उसको खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, वो ओवल शेप में होना चाहिए, वो इक्लिप्स शेप में होना चाहिए, वो सब देखेंगे। विजिटिंग वास्तु कैसे होता है, विजिटिंग कार्ड के वास्तु में हमारा नाम कहाँ पर होना चाहिए, हमारा एड्रेस कहाँ पे होना चाहिए, मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल कौन कौन सी होनी, कहाँ पर होनी चाहिए, और विजिटिंग कार्ड वास्तु में कलर कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होने चाहिए, वो सब यहाँ सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये लाइव वर्कशॉप आपको मिलेगी, इसमें हर चीज आपको अच्छे से, ये 2 डेज की वर्कशॉप है।
ठीक है ना। बिजनेस लोगो और विजिटिंग कार्ड वास्तु की जो वर्कशॉप है, ये 2 डेज की वर्कशॉप है। अभी हम लोगों ने ये की थी तो इसका हम लोगों ने 307 प्राइस लिया था, लेकिन आपको ये प्रोनोलॉजी के कोर्स के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। सेम इसी तरीके से मैजिकल नोट्स की एक वर्कशॉप आप लोगों को फ्री मिलेगी, कि नोट का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, उनसे हम अपने जीवन में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको इजीली खत्म कर सकते हैं। तो ये एक रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो आपके साथ में शेयर की जाएगी। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन इसमें भी देखे जाते हैं, नंबर्स ऑफ नोट्स देखी जाती हैं, मंत्रा अगर जो आपको कोई चैंट करना है तो वो इसमें देखा जाता है। ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही अच्छी वर्कशॉप है हमारी, लास्ट ईयर हम लोगों ने ली थी। ये वर्कशॉप भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है। तो ये वर्कशॉप जो प्रोनोलॉजी का कोर्स है, ये मान के चलिए 15 से 20 क्लासेस का रहेगा। अल्टरनेट डेज पे हम लोग ये लेने वाले हैं, और ये हम लोग मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लेंगे। टाइमिंग इसका रहेगा 7:30 बजे से लेकर के 9, 9:15 बजे तक हम लोग इसको रखेंगे। और बीच बीच में हम लोग क्वेरी सेशंस भी हम संडे टू संडे ले सकते हैं, अगर जो आप लोगों को लगेगा तो वो भी हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी हम लोगों को। ठीक है। आज से 7:30 बजे से हम लोग ये चालू करने वाले हैं, तो आपके पास में अभी टाइम है, अगर जो किसी को भी ज्वाइन करना है, कि कोई भी हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, तो वो 7:30 बजे से पहले पहले पेमेंट कर सकता है। हालांकि जो मेन कोर्स होगा वो मंडे से चालू होगा, तो आप मंडे तक भी पेमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में रहेंगे। हम लोग आज से कोर्स चालू कर रहे हैं, कुछ चीजें आज बताई जाएंगी, कुछ समझाई जाएंगी। तो और इस कोर्स की जो रिकॉर्डिंग्स होंगी और इस कोर्स के जो पीडीएफ होगा, वो आपके साथ में लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में शेयर किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कि आपको अगर जो आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, और अगर आपके पास में टाइम नहीं है, या आप कुछ गड़बड़ हो जाती है, 2 क्लासेस छूट जाती हैं, 3 क्लासेस छूट जाती हैं, और आपको उसका रिवीजन करना है, तो जब भी हमारा नया कोर्स बनेगा प्रोनोलॉजी का, 2 महीने में, 3 महीने में, तो आपको इंडिकेट किया जाएगा कि ये टाइम पर ये वाला कोर्स बन रहा है, ये चालू हो रहा है, और आप आकर के उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी पैनी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसको आपको केवल लाइव में ही ज्वाइन कर सकते हैं, उसका आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। लाइव में आप कभी भी आकर के उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, लाइव में आकर के उसको पूछिए, तो आपकी सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी, तानियाल मैम। सर मेरा बेटे का नाम मतलब अभी वो 2 साल का हो जाएगा अभी 7 अप्रैल को, परसों। तो उसका नाम डिजाइन करने में हेल्प करोगे क्या? क्योंकि मुझे पता है, मैंने जहाँ से कई अदर प्लेटफॉर्म से सीखा है, जैसे कविश मुरार का इट्स नॉट कमिंग अप टू अ गुड कंपाउंड नंबर, और टोटल भी अच्छा नहीं आ रहा है, और श की वाइब्रेशन भी नहीं होनी चाहिए उसमें कविश मुरार का में। तो अभी आप थोड़ा ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ मुरार का रखे, तो आप थोड़ा इस पे गाइड कर दिए तो। और मैं क्लास जरूर ज्वाइन कर रही हूँ आपका, और डेफिनेटली मैं अभी एनरोल करने वाली हूँ क्लास के लिए। लेकिन मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि 7:30 थोड़ा बेटे को टाइमिंग देना पड़ता है, क्योंकि सुबह से मैं जॉब करती हूँ, तो 7:30 मेरे बेटे का टाइमिंग रहता है मेरा इवनिंग, तो मैं रिकॉर्डिंग्स भी देख पाऊंगी। नाम हम देख लेंगे मैम, कोर्स में हम लोग देख लेंगे कि वो नाम कैसे ठीक करना है, वो तो हम ठीक फिर करके दे देंगे। कोर्स में देखेंगे तो सर मतलब कैसे फिर मैं लाइव का कैसे करूंगी, क्योंकि ना नहीं, आप मुझे ये। दे दीजिएगा नाम, हम ठीक करके दे देंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक सर, है ना। ओके। वो तो पर्सनल में आप हाँ मेरे को डाल दीजिएगा, जब भी आप कोर्स एनरोल कर लेंगे तो पर्सनल में बेटे की हाँ, बेटे की पूरी क्योंकि डिटेल दीजिएगा। हॉस्पिटल का जो डेट वो बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, तब तो हमने कविश लिखवा दिया था, लेकिन मैंने अभी तक उसका आधार कार्ड इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को चेंज करना है। तो वो आधार कार्ड मैंने बनाया नहीं, और उसको प्ले स्कूल में भी अभी तक इसीलिए नहीं डाला मैंने। बस वो मैं अच्छे टीचर की ही तलाश कर रही थी जो मुझे अच्छा नॉलेज है, और मुझे आज आपका कंटेंट लगा ऐसे कि बहुत अच्छा कंटेंट है। तो मैं उसी बेसिस पे उसका नाम डिजाइन करके उसका आधार कार्ड और उसको प्ले स्कूल में डालने वाली हूँ। वही करेंगे। आप जब ये एनरोल कर लेंगे तो आप अपने बेटे का मेरे साथ में डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ठीक टाइमिंग, बर्थ प्लेस, हाँ
वो सब चीजें हाँ मेरे साथ में शेयर कीजिएगा, तो वो पूरा हर चीज, जैसे हम लोगों ने यहाँ कोर्स कंटेंट में देखा है, नक्षत्र सिस्टम से भी, हाँ जी पाइथागोरियन हाँ से जी। भी और सेल्डियन से भी, वो पूरा क्लब करके जो बेस्ट नेम उसका बनेगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जी जी। बस ठीक मुझे है, मेरे बेटे के लिए मैं ये कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम। जी देवेंद्र सर। अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, ये जो शहर का नाम है क्रोनोलॉजी में, उसका भी कुछ इफेक्ट होता है अपने ऊपर, इफेक्ट होता है, या होता है। शहर का पैदा नाम भी होने इफेक्ट वाली? करता है, शहर का इफेक्ट भी डालता है, कंट्री का इफेक्ट भी, नाम डाल पे आप पे इफेक्ट डालता है क्रोनोलॉजी। जी जी। हाँ जी। तो अनम्यूट कीजिए एक बार। जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ का इफेक्ट ज्यादा होगा, या जहाँ रह रहे हैं वहाँ का इफेक्ट ज्यादा होगा? जहाँ रह रहे हैं वहाँ का इफेक्ट ज्यादा है। थैंक यू। हाँ जी। जी तृप्ति मैम। सर नंबर 5 जो है वो कौन से ग्रह को इंडिकेट करता है? मरकरी को। मर्क्यूरी। एंड नंबर 7? केतु को। ओके। अच्छा सर, अगर किसी का पेट नेम है, जैसे मेरा मीन्स मम्मी मुझे मेरी मम्मी मुझे मीनू नाम से बुलाती है, तो सर वो भी इफेक्ट होता है? दो नेम्स जो होते हैं, तृप्ति एंड मीनू। नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो नाम सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है उसका ज्यादा इफेक्ट आएगा। वो तो मीनू तो मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, या एक दो लोग बोल रहे हैं, सभी लोग तो नहीं बोल पा रहे ना उसको, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है ना। नहीं, मीन्स मम्मी के साइड के जितने भी रिलेटिव्स है वो सब मुझे मीनू नाम से बुलाते हैं। अगर जो वो और मीनू नाम से भी ना बुलाए ना, तब भी उनका प्यार तो चलेगा ही, वो चीनू भी बताएंगे ना तब भी उनका प्यार ही रहेगा। ठीक है ना। वो आपको स्ट्रगल कभी नहीं आएगा उधर की तरफ से, क्योंकि वो तो एक कैसी वाइब्रेशन है, परिवार की वाइब्रेशन, रिलेशनशिप की ओके। वाइब्रेशन है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन होती है मदर की साइड का को, जो अगर तुम देखेंगे तो वो कोई भी नाम दे, उनके नाम में, उनके प्यार, उनके बुलाने में, उनके संबोधन में वो केवल प्यार रहेगा, तो वहां से स्ट्रगल आपको नहीं मिलेगा कभी। ठीक है ना। पैट ओके। नेम कभी भी आपको स्ट्रगल नहीं दे सकते, चाहे आप पैट नेम कुछ भी रख लीजिए, क्योंकि वो प्यार के नाम है। वहां से आपको केवल प्यार अच्छा। मिलने वाला है, वहां से आपको ममता मिलने वाली है, पैम्परिंग मिलने वाली है, और कुछ नहीं। जो आपका ये तृप्ति नाम है, क्योंकि वो दुनिया जहान के ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन आपसे दुश्मनी भी रखते हैं, आपसे ईर्ष्या भी रखते हैं। ठीक है ना। आपको डिच भी करना चाहते हैं, आपका यूज भी करना चाहते हैं, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन वहां हिट होती है। जो आपको कुछ देना ही नहीं चाहते, आपको केवल प्यार देना चाहते, तो उनको कुछ भी किसी भी नाम से बुला, कभी कोई फर्क नहीं आता उसको। ओके सर। हाँ जी। थैंक यू सर। ठीक है। निधि मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर पहले तो मेरे को आपका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लियर वे में एक एक जो चीज आप बताते हो वो बहुत अच्छे से माइंड में उतर जाती है। और नंबर 2 सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो हम कोर्स करेंगे इसका कितने दिन तक क्लासेस होगा हमारा टोटल? मैम मैंने बताया ना, 15 से 20 दिन की क्लासेस होंगी, तो अल्टरनेट डेज पे चलेंगी, तो आप मान के चलिए कि 1.5 महीना तो जाएगा तुमसे। ओके ठीक हाँ। है। और सर इसके बाद लास्ट में हमें रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी इसकी? लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। म्यूट कर लिया आपने, अनम्यूट कीजिए, नहीं सर। फिर म्यूट कर लिया। हाँ, ये बताइए। हाँ जी सर, बस मैंने यही पूछना था, मैंने कहा कि हमें इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी मैम। और सर नोट्स वगैरह हमें पीडीएफ में मिलेंगे? हाँ, जो इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, बाकी जब मैं बोलूंगा कि आपको लिख लीजिए, ये आपके लिखने की चीज़ है, तो वो लिखा जाएगा। ठीक ओके है। ठीक है, थैंक्स सर। अगर मैंने लाइफ में मान लो जैसे अभी पहले मैं कोर्स करूंगी, उसके बाद अगर मैंने अपने रिलेशन में भी किसी को करवाना हो तो दोबारा मुझे अपडेट मिलेगा कि हाँ ये कोर्स दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी सुनील जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज सर। तो मुझे ये पूछना था कि इसको प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के लिए लोशो ग्रिड के अंदर कौन से नंबर्स होना जरूरी है?
सर हम न्यूमरोलॉजी को प्रोफेशन बनाने के लिए। न्यूमरोलॉजी को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपके पास में, प्रो- अब मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये हेलो, मुझे अगर ओकल्ट मुझे साइंस न्यूमरो बनाना, आप नहीं नहीं, उसको मुझे न्यूमरोलॉजी को प्रोफेशन बनाना है मेरा। हाँ अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है इसकी, प्रैक्टिस करनी है। तो लोशु ग्रिड में कौन से नंबर्स होना जरूरी है? कोई भी नंबर होना जरूरी नहीं है, जो आपके पास में है वो ही जरूरी है बस। ठीक है ना, बस आपके अंदर ये एक पावर आ जानी चाहिए कि मेरे को तो यूज करना है। आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ जाना चाहिए, आपका कनेक्शन बढ़ जाना चाहिए। ठीक है ना, सारे नंबर इंपॉर्टेंट हैं, सारे नंबर्स की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज है, और सब कुछ ना कुछ देना चाहते हैं आपको। अगर जो आप यहाँ बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है, जो लोशो के या ओकल्ट की तरफ, मैं लोशो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हाँ। ओकल्ट की तरफ खींच करके लेकर के आ रहा है। कोई ना कोई नंबर ऐसा हम्म। है आपके पास में। तो सारे नंबर जरूरी है, और जो नंबर आपके पास में वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बस आपके अंदर सबसे क्योंकि पहले मैंने आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि मैं अपनी रिसर्च लेवल कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने ओके अंदर पेशेंस लेवल कितना लेकर के आऊं, मैं सामने वाले को सुनने की अंदर मेरे अंदर प्रवृत्ति आ गई है, नेचर बन गई है, नहीं बन गई है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को ओके सुनने की नेचर आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप उसको अच्छे से जान नहीं पाएंगे। क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में उसका आंसर्स भी छुपा होता है। ठीक है ना, वो अपनी कोई भी ओके अगर जो मेरे पास में आएगा, मैं ओकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ, मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई अच्छा भला आदमी आपके पास में कभी नहीं आएगा जिसको दिन के 10,000 रुपए आ रहे हैं, जिसको दिन के 20,000 आ रहे हैं, जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएगा हमारे पास में कौन, या तो कोई हेल्थ इशू किसी को चल रहे हो, या प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम में हो, ओके किसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा हो, ऐसे लोग ही तो आएंगे। तो उनको समझना जरूरी है, वो राइट। क्या, उनके जीवन में क्या स्ट्रगल चल नहीं, रहा है। क्योंकि मुझे मतलब मैंने जो अभी तक वीडियोस वगैरह देखे थे, और जो जिस तरह से मतलब मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है कि 3, 5 और 7, बिकॉज 7 और 3 दोनों आपको अकल्ट की तरफ लेके जाते हैं, एंड इट गिव्स यू अ बेटर, मतलब इट हेल्प्स यू इन अ बेटर वे। आपकी चलिए हाँ, तो चलिए, आप पांच ये और छोड़ सात दीजिए, दोनों मेरा मिसिंग है। आप ये छोड़ दीजिए, आपके डाउट को क्लियर कर हाँ देते जी। हैं। आपकी आपके पास में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1961। 19/4/1961। हाँ जी। और 19/4/1960। हाँ, मेरा मूलांक 1 आता है और भाग्यांक 4 आता है। मूलांक 1 है, भाग्यांक 4 है, तो आपके हाँ, पास में मूलांक और 1। कुआ नंबर 3 है। सर हम लोशो पे बात नहीं करते, हाँ मैं जी। लोशो पढ़ाता नहीं हूँ, मैं वैदिक पढ़ाता हूँ। ओके। लेकिन फिर भी हम पूरा नंबर को हम छोड़ देते हैं, वो कैलकुलेशन से आता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कैलकुलेशन से आता है। तो वो उसको मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा उसको। ठीक है ठीक ना, है। तो 19 से 1 और 9 बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, पहले तो आप ये समझिए। राइट। ठीक है, हाँ जी। फिर 4 आ गया है आपका, अप्रैल में जन्म हुआ है आपका, फिर ओके। 1961 आपका है, तो आपके पास में हम्म। ड्राइवर 1 है, कंडक्टर आपका 4 है। ठीक है ना, मूलांक भाग्यांक राइट। जिसको हम बोलते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ग्रहण बन गया आपके पास में, सूर्य और राहु एक साथ में आए हैं, लेकिन राइट। दोनों की एनर्जी सेम होती है और दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। राहु के पास में भी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है जितनी राहु सूर्य के पास में है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहें, आप पा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि मैं जल्दी में तो नहीं हूँ, मैं हड़बड़ी में तो नहीं हम्म। हूँ, मैं स्पीड में तो नहीं हूँ। हम्म। जितना आप जब जब हम्म। आप अपने जीवन में स्पीड पे जाएंगे, उतना ही आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि राहु को आप साथ में लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जब जब आप पेशेंस में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि ड्राइवर क्या है, 1 है, सूर्य की तरह डिसिप्लिन में रहिए, सूर्य की तरह पेशेंस में रहिए, सूर्य की तरह सबको समान नजरों से देखने की कोशिश कीजिए, सब एक एनर्जी ओरा क्रिएट कीजिए अपने पास में सूर्य के जैसा, तो आपके जीवन में कभी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि राहु साथ में चल रहा है तो वो भ्रम पैदा करता है, उसके भ्रम में मत फंसिए बस। और राहु ओके। हाई पावर का प्लेनेट माना जाता है, देने पे आएगा तो अनलिमिटेड देगा। आपके पास में शुक्र भी है, वो भी तो गुरु है। ठीक है, आपके पास में 4 2 टाइम्स आ गया है, 4 2 टाइम्स आ गया, तो यहाँ ये चलता रहता है हमेशा, ये शांत नहीं रहता।
सो गए तो शांत, लेकिन तो शांत नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा शांति दीजिए भाई, शांत हो जाए थोड़ा, ठीक है ना। तो शांत रहिए, रिलीफ रहिए, लेकिन वो एनर्जी लेवल डाउन कीजिए। 1 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है इसके लिए। तो अभी तो राहु हो गया ना, हम्म। 1 अगर जो 4 टाइम हो गया तो क्या हो गया, राहु हो गया ना, 1+1+1+1 4 टाइम हो गया। तो वो तो हम मल्टीपल नंबर्स में देखती है ना कि क्या क्या करता है वो। बोलना कुछ चाहते हैं, समझना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ है। तो जितना शांति से बात करेंगे, जितना कम बोलने की कोशिश करेंगे सामने वालों के सामने, सामने वालों को सुनने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेंगे, तो वो इस तरीके से काम करते हैं। और बेस्ट नंबर है 1 और 4 भी, मैं बोलूंगा बेस्ट है, क्योंकि एनर्जी लेवल हाई है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन देख करके करना क्या है, रिजल्ट क्या निकलेगा, प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डिसिप्लिन प्रॉपर होना चाहिए, तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, वेलकम। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है? तृप्ति मैम, आपका क्वेश्चन है? यस सर। सर एस जो है वो किसको इंडिकेट करता है, कौन से नंबर को? 3 को, CGLS बताया था। ओके। हाँ, तो सर अभी मेरे बेटे का नाम यश है, YASH। तो वाई और ए दोनों सन को इंडिकेट करता है, एस जुपिटर और एच मर्क्यूरी। तो सर ये स्टार्टिंग में दोनों सन है, तो वो हाई पावर एनर्जी कुछ ये कर रहा है। पहली बात तो आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, वाई जो होता है शुक्र होता है। नहीं नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, सन है, PIJQY, ठीक है। हाँ, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य है ना दो, तो अच्छा है। दो सूर्य है। YASH, ठीक है। तो सर ये नाम जैसे वो यशराज, क्योंकि सर इसका है ना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जैसे मैंने आपको वो लोगो बताया था। लेकिन सर इसमें क्या होता है कि ये नाम के हिसाब से कुछ ये नहीं होता है सर। क्या? जो आगे बढ़ना होता है वैसे। मैम देखो, इस तरीके से हम बात नहीं कर सकते, इतने डिटेल में हम नहीं जा सकते किसी की भी, क्योंकि अगर जो हम देखेंगे किसी के स्ट्रगल्स को केवल नाम, ऐसा नहीं है केवल नाम नाम के ऊपर देख रहे हैं, हम ये भी देखेंगे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना। हर चीज देखनी जरूरी है। आपने बोला कि उसका नाम यश है, फिर आप बोल रहे हो यश राज भी है। नहीं, यश राज नहीं है, मैं आपको यश राज का एग्जाम्पल दे रही हूँ, यश राज स्टूडियो जैसे है वैसे। मैं नाम तो यश है उसका, सिर्फ यश। तो स्ट्रगलिंग लाइफ है कि कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका। वो देखेंगे, वो तो देखने से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते कि एक तीन चीजों से ये YASH से तो ये पता चलेगा कि सूर्य बैठे हुए हैं गुरु के साथ में, और फिर बैठे हुए हैं मरकरी, ठीक है ना। तो हाँ हाँ। गुरु के साथ में बैठे हुए तो ज्ञान लेने की इच्छा है उसकी, मरकरी आ गए हैं तो उसको कभी कभी स्ट्रगल्स भी आता होगा, गुरु के साथ में मरकरी हैं तो स्ट्रगल्स भी आता होगा। और अगर जो ज्ञान को अच्छे से यूज करेगा तो जीवन में प्रोग्रेस मिलेगी, वहीं तो नहीं मिलेगी। बाकी चीजें तो नहीं देख सकते ना, बाकी चीजें देखने के लिए तो ये देखना ओके। पड़ेगा ड्राइवर कंडक्टर क्या है, डेट ऑफ बर्थ कैसी है, डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर्स हैं, वो किस तरीके से ग्रिड में फिल किए जा रहे हैं, उनका क्या वैल्यू आ रही है, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। हर चीज, किसी के भी, किसी को भी बेस्ट चीज देने के लिए, किसी को बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए आपको हर चीज देखनी पड़ेगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी, क्योंकि हम नाम को देखेंगे तो ये देखेंगे ना कि उसकी डेट ऑफ बर्थ से वो कंपेटेबल है या नहीं, वो तो हर चीज देखेंगे ना। ओके। हाँ हाँ, हाँ। ऐसे नहीं कर सकते ना। अल्प ज्ञान, थोड़ा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, ठीक यस है ना। सर। हाँ जी, यस। हाँ, निधि मैम। सर मुझे पूछना है, जैसे मेरा नाम है, मेरे नाम के अंदर दो मरकरी हैं और दो सन है, और उनके दोनों के चारों के बीच में एक राहु बैठा है, तो इसको नाम को करेक्शन की जरूरत है? जैसे मेरा नाम निधि है, NIDHI। मैम करेक्शन हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, करेक्शन हम बताएंगे वहीं पर कि करना है या नहीं करना है, और किस तरीके से करना है, वही तो सिखाएंगे ना, ओके। वही सिखाएंगे। करेक्शन करना, नाम को ठीक करना, बैलेंस करना। आपके अभी आप नाम को देख रहे हो, मैंने क्या बोला अभी तृप्ति मैम को कि ड्राइवर कंडक्टर, डेट ऑफ बर्थ,
डेट ऑफ बर्थ में जैसे हमने सुनील सर का देखा कि राहु भी है, शुक्र भी है, ठीक है ना, सूर्य भी है, 1 9 का कॉम्बिनेशन लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, फिर 1 4 टाइम्स आ गया है तो भी राहु बन गया है। तो हाँ, वो हर चीज देखनी पहले जरूरी है, उसके बाद में नाम को देखेंगे कि नाम को बैलेंस करना है, किस तरीके से बैलेंस करना है, कौन से, जैसे राहु, सुनील सर के नाम में राहु नहीं ले सकते बिल्कुल भी, सुनील सर के नाम में हम सूर्य नहीं ले सकते क्योंकि जरूरत ही नहीं, अगर जो हम ठीक करने जाएंगे तो ठीक है, एक्स्ट्रा तो नहीं बढ़ा हम सकते, जो है उसी को चार रहने बार देंगे, वाला है। ठीक है ना। तो वह वो हर चीज ठीक देखनी है। पड़ेगी, ऐसी थोड़ी ना कि मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन या 20 दिन की क्लास चलेगी, कुछ होगा उसमें, कुछ पढ़ाएंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ डीप नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, तभी तो 15 से 20 दिन लगेंगे। हर चीज पढ़ाने की कोशिश की जाएगी उसमें, हर डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तभी तो वो इतना लंबा कोर्स है, वो लेंथी है। ठीक है। ठीक है। थैंक्स। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? तो अगर जो आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम। मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर जो आपने ये वाला कोर्स किया या हमारे किसी भी कोर्स में आप लोग आते हैं, तो आपकी लाइफ में चेंजेस तो मैं दिखा दूंगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर। ज्योति मैम, आप ऑफिस में बैठे जी सर, ऑफिस में बैठी हूँ। सर मैं ये कह रही थी, आज जो भी आपने पढ़ाया एक्चुअली वो थोड़ा-सा, क्योंकि ऑफ़िस में डिस्टर्बेंस थोड़ा क्रिएट ना हो इसलिए फिर मैंने बीच में बंद कर दी थी ये। तो ये सब चीज़ें मुझे शाम को सुनने को मिलेंगी ना? ये तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। सर रिकॉर्डिंग नहीं देख पाती मैं, यहाँ अरे से जाऊँगी आपने नीचे। तो ज्वाइन कर लिया है ना। मैंने जॉइन कर लिया, मतलब जो कुछ भी आपने बताया वो तो सब मुझे मिलेगा ना? ये सब वैसे जितना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये आप मान के चलिए 100 में से केवल 1% है। हाँ, मुझे ना एक्चुअली लाइव क्लास, आपको पता है मैं लाइव क्लास करना ही पसंद करती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में देख ही नहीं पाती। वो मज़ा भी नहीं आता ये मुझे ना अगर रिकॉर्डिंग में। जो मैंने आपके साथ में किसी भी डेमो क्लास में कुछ भी डिस्कस किया है, तो आपको पता है कि मैं केवल 1% या 2% करता हूँ। जी, जी, जी। 95% तक हम मेन क्लास में यूज करते हैं, हाँ, क्योंकि सर यहाँ वैसे भी, भी लेकिन आपने बात यहाँ भी मैं ऐसी देखो, करने की कोशिश करता हूँ जो आपको जाल फैल वैल्यूएबल हो। जाल फैलाते हैं, मतलब छोटे-छोटे थोड़ा-थोड़ा देते हैं तो उसे लगता है कि और लो, और लो, लेकिन और लो। वैल्यू वैल्यू भी तो यहाँ, मतलब जो भी देने की कोशिश यहाँ करता हूँ वो भी तो वही तो वैल्यूएबल ना, देने की कोशिश करता वही हूँ। तो कह रही हूँ, एक कोर्स से ना वो पूर्ण नहीं होता, तो लगता है अरे ये नई चीज़ बता रहे, चलो ये भी जॉइन करो, अरे ये नई चीज़ बता रहे, चलो ये भी जॉइन करो। क्या कोई भी मैंने ऐसी चीज पढ़ाने की कोशिश की है जो आपके लिए यूजफुल ना हो? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मतलब अच्छा, अब कह रहे हो, हमारा तो बॉन्डिंग भी ऐसा हो गया है ना अब तो। बॉन्डिंग है सब। फिर चलिए, मैं, क्योंकि आज मैंने आपका इसलिए ऑफिस भी किया देख लिया। नहीं। हाँ, शाम को मिलते हैं सर। ठीक ठीक। ठीक ओके। है, चलिए। ओके। ओके। चलिए, आप लोग आए, आप लोगों ने समय दिया। किसी को भी पेमेंट के लिए रिगार्डिंग अगर जो कोई भी डाउट है, या वो अगर जो पार्ट पेमेंट में करना चाहता है, हालांकि 2665 बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मंथ का इनिशियल है, बहुत सारे खर्चे हैं, नवरात्रि भी आने वाले हैं, बच्चों के एडमिशन भी चल रहे हैं, बच्चों की फीस देनी है, ये करना है, बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो अगर जो किसी को पेमेंट का कोई भी डाउट है कि कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो आप मुझे पर्सनल में पिंग कर दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँ। ठीक है ना। चलिए फिर, आप लोग आए, आप लोगों ने समय दिया, समझा, सीखने की कोशिश की, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनाभिसम्मत निर्ममा, अनाभिसम्मत निर्ममा, अनाभिसम्मत निर्ममा, अनाभिसम्मत निर्ममा, अनाभिसम्मत निर्ममा, अनाभिसम्मत निर्ममा। थैंक यू। थैंक यू।